हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो हर हाउस वाइफ के सुबह सुबह यही सारे काम होते हैं। पहले झाड़ू पोछे के काम, उसके बाद में हम बनाएंगे चाय नाश्ता। तो पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू और पूरी छत पर हम झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद में करनी है चूल्हे की पुताई। तो शाम के टाइम में चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं, सुबह के टाइम ही चूल्हे की पुताई करते हैं। और सुबह के टाइम और शाम के टाइम यहाँ पर झाड़ू लग पाता है पूरे में, तो वही सुबह के टाइम पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और दोपहरी में धूप आ जाती है तो यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाता है। वैसे मौसम तो अच्छा रहता है, धूप नहीं इतनी ज़्यादा तेज़ निकलती है, फिर भी दोपहरी में झाड़ू पूरे में नहीं लगाते हैं। सुबह के टाइम लगा देते हैं और फिर शाम के टाइम में लगा देते हैं जब भी हम खाना बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज भी सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम से सुहावना मौसम है, चारों तरफ से बादल छाए हैं। तो इन दिनों का मौसम कुछ ऐसा ही है, हर दिन ऐसा ही मौसम रहता है, चारों तरफ से बादल छाए रहते हैं। और कभी कभी तो सुबह सुबह से ही बारिश होने लगती है, लेकिन आज अभी बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ ही बादल ही छाए थे। और छत पर का झाड़ू पोंछा हो चुका है, चूल्हे की पुताई हो चुकी है। उसके बाद में हम आ गए हैं नीचे, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर भी झाड़ू अभी नहीं लगा है, तो जो सभी चीज़ें इधर उधर सभी चीज़ें फैली पड़ी हैं, पहले उनको संभाल कर रख देते हैं और उसके बाद में हम लगाएंगे झाड़ू। तो यहाँ पर है ना कि हमारी ननद जी लेटती हैं और हमारी देवरानी जी, और हम लोग लेटते हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जो कूलर रखा हुआ है इसको भी साइड में रख देते हैं और खटिया भी खड़ी करनी है, क्योंकि जगह खाली करनी पड़ती है यहाँ की, तभी यहाँ पर साफ़ सफाई हो पाती है और लिपाई पुताई हो पाती है। यहाँ पर है ना कि घर में हमारी बहुत ही थोड़ी सी ही जगह है, बस थोड़ी सी ही जगह में हम लोग जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारी देवरानी भी रहती हैं और हम भी यहीं पर रहते हैं। और इधर आरोही भी उठकर आ गई हैं, तो आरोही भी अपने खेल में लग गई हैं सुबह सुबह। और आरोही कुछ हमसे बोल रही थी, तो मैंने कहा यहीं पर रहना, अभी इनका भी कुल्ला मंजन कर देंगे, उसके बाद में हम चाय बनाएंगे। और जो है ना कि चाय तो यहीं पर गैस पर ही बन जाएगी, और खाना हम बनाएंगे छत पर, तो वो हम बनाएंगे उस चाय नाश्ते के बाद में। तो यहाँ पर अभी आरब सो रहे हैं, क्योंकि आरब देर से उठते हैं, तो सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आरब सो जाते हैं तब तक के लिए। और दोपहरी में फिर गर्मी हो जाती है, क्योंकि धूप जरूर नहीं निकलती है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत तेज़ होती है। और वैसे है ना कि हवा चल जाए तो नहीं होती है गर्मी, लेकिन हवा नहीं चलती है तो इसी वजह से गर्मी हो जाती है। और इधर उसके बाद में हम घड़ी करने लगे हैं कपड़े, जो कि कल के कपड़े पड़े थे, तो ये घड़ी नहीं कर पाए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी घड़ी करके रख देते हैं। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो इनको घड़ी करके रख देते हैं। और ये हैं ब्लाउज जो कि मैंने बनाए हैं, 2 हैं दीदी के ब्लाउज और एक मैंने अपना बनाया है, और एक अभी बनाना है जो कि हमारी अम्मा का ब्लाउज है। तो 4 ब्लाउज हैं। तो इनमें है जो कि काज बटन करने हैं, तो एक में तो काज बटन हो चुके हैं, जो कि मैंने अपने वाले ब्लाउज में काज कर लिए हैं, बटन ही लगानी है, तो वो भी करने हैं। तो वो काम हम करेंगे शाम के टाइम में, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम के टाइम में ही करेंगे। और इधर आज हम बनाएंगे सेमी, जो कि आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। और है ना कि आरोही कभी कोई चीज़ बोलती नहीं है, जो चीज़ पसंद होती है कभी कभी ही बोलती है। तो आज आरोही बोल रही थी, कई दिनों से बोल रही है आरोही, तो आज मैंने कहा चलो फुर्सत में है थोड़ा सा आरोही के लिए ये भी बना देते हैं खाने के लिए। तो वही हम बनाएंगे सेमी, तो सिमई नहीं सेमी बनाएंगे। वैसे यहाँ पर मैंने ले ली है मैदा, तो मैदा की बनाएंगे, जो नमक मिर्च की बनती हैं वही वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चिकनाई डाल दी है और अच्छे से इसको मिला देते हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मार लेंगे अच्छे से, और फिर हम बनाएंगे चल के छत पर। तो यहाँ पर मार लेते हैं, क्योंकि छत पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, इतने टाइम भी बंदर आ जाते हैं। तो लमसम 3:30 बजे का टाइम है, तो जल्दी से ही बनाने लगे थे, तो धूप नहीं है ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ही बना लेते हैं। और आरोही भी कई बार हमसे पूछ चुकी थी, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने बोल दिया था कि आज तुम्हारे लिए बना देंगे सेमी, तो वही आरोही कई बार हमसे बोल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं आरोही के लिए। और बच्चे हैं ना कि कभी कभी ही जिद करते हैं, बोलने लगते हैं। वैसे आरोही तो बिल्कुल रहती नहीं है, लेकिन अब की किसी के यहाँ ये देख कर आई थी, तो इसी वजह से आरोही बोल रही थी कि मम्मा बना दो, तो मैंने कहा चलो बना देंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है नमक मिर्च, और थोड़ी सी हींग डाली है, अजवाइन जीरा, यही सारी चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मार लेते हैं।
और थोड़ी देर के लिए हम इसको कपड़े से या पन्नी में ढककर इसको रख देंगे तो अच्छे से ये मैदा जो हमारी है फूल जाएगी और एकदम से मुलायम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है इसका मैदे का, तो इसको रख देते हैं तब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर मैंने पन्नी में इसको रख दिया था बांध कर, तो अच्छे से हमारी मैदा बन गई थी। तो ज़्यादातर हम पन्नी में ही बांध कर रख देते हैं तो अच्छे से बन जाती है जो मैदा हमने तैयार की है माड़ कर। और इधर चूल्हा जला दिया है और अब बनाने लगे हैं, तो बनाते हैं। और आरोही भी अभी नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आरोही आ गई थी। और अभी तो हम अकेले ही यहाँ पर बना रहे थे। और इधर हमारी नंदन जी भी बैठी हुई हैं, बंदर को देख रही हैं। तो मैंने कहा तुम बंदर को देखो, तब तक हम बना लेंगे, क्योंकि बंदर भी बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं। और इधर सभी चीज़ें हम लेकर आए हैं, कढ़ाई भी लेकर आए हैं, थाली लेकर आए हैं, तो सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं। तो बस जल्दी से पहले बना लेते हैं, उसके बाद में हम निकालेंगे। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और दूसरी तरफ बनाते रहेंगे, लेकिन फिर नहीं बना था, अकेले से नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा चलो पहले बना लेते हैं सारी सिमई नहीं बनाएंगे, सिमई का नाम निकल आता है, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, सेमी बनाएंगे। तो पहले मैंने कहा कि सेमी बना लेते हैं, उसके बाद में हम इनको तलेंगे। तो इधर हम बनाने लगे हैं। तो थोड़ी सी ही मैदा थी, आधा किलो ही मैदा थी, तो आधा किलो मैदा की मैंने बनाई थी। मैंने कहा पहले बनाकर देख लेते हैं कि कैसी बनेगी, ज़्यादा नहीं मंगवाई है, थोड़ी सी ही मंगवाई है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो सेमी थी वो मैंने बना ली थी, उसके बाद में ही तली थी। और धूप भी है नहीं तो अच्छा लगता है इतने टाइम छत पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारी नंदन जी तब तक बंदर देख रहे हैं, तब तक मैंने कहा चलो हम बना लेंगे जल्दी जल्दी से, अकेले ही बना लेंगे। ज़्यादा नहीं है मैदा, तो थोड़ी सी ही थी, तो मैंने कहा अकेले से ही बना लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर बस थोड़ी सी ये बनानी बाकी रह गई हैं, इनको भी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और एक प्लेट भी लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी हम प्लेट में रख लेंगे और थोड़ी सी रखेंगे थाली में। तो ये बनाते हुए तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम से कुरकुरी हमारी सेमी बनी थी। तो आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो वैसे तो हमें इतने अच्छे से बनानी नहीं आती हैं, मैंने भी किसी और का ही ब्लॉग देखा है, उसी से मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके से बनाओ, तो उसी तरीके से मैंने भी बनाई थी। और वैसे आटा की भी ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, जब भी मैंने बनाई है तब आटा की ही बनाई है, ज़्यादातर मैंने आटा की ही बनाई है। ये जो मैदा होती है इसकी बहुत ही कम बनाई है, तो इस बार मैंने कहा चलो मैदा की ही बनाते हैं। और वैसे आटा जो है ना कि आटा की भी बहुत ही टेस्टी बनती है, थोड़ा सा अगर तेल डालकर बनाओ, चिकनाई डालकर, तो आटा की भी बहुत ही अच्छे से बनती हैं। और इधर सेमी सारी मैंने बनाकर रख ली हैं। और अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई, तेल गरम होने देते हैं, उसके बाद में हम तलेंगे। तो बन तो जल्दी से गई थी। और इधर तब तक आरोही अब आ गई हैं, तो आरोही यहाँ पर पंखा चला रही हैं हाथ वाला, और बहुत ही तेज़ से पंखा चला रही हैं। जो मक्खियाँ लग रही हैं उन्हीं को भगाने में लगी हुई हैं। तो आरोही बहुत ही अच्छे से मक्खियाँ भगाने में लगी हैं। आरोही खुश भी हैं क्योंकि मम्मा आज सेमी बना रही हैं। आरोही नीचे से ही जान गई थी, जबकि मैंने आरोही को बताया नहीं था कि आज ही बनाएंगे। आरोही जब हमको नीचे से ही एक बार पुकार लगाई कि मम्मा कहाँ हो, तो मैंने कहा छत पर हैं, तो बोलने लगी मम्मा सेमी बना रही हो। हमने कहा हाँ सेमी बना रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। तो आरोही झट से आ गई थी छत पर। तो इधर मैंने डाल दी है सेमी तलने के लिए, तो तल जाए उसके बाद में आरोही को ही सबसे पहले देंगे, क्योंकि आरोही ही बहुत ज़्यादा खुश हैं सेमी बनाई है हमने। तो आरोही को ठंडी हो जाने देते हैं तब देंगे। हमने अभी बोल दिया था आरोही से कि गरम है, तो आरोही देखो छू रही थी यहाँ पर, लेकिन मैंने बोल दिया था कि गरम है अभी मत लेना। तो दूसरी वाली जो कटोरी लेकर आई थी आरोही, मैंने कहा उसी में हम तुमको दे देंगे, तो ठंडी हो जाए उसके बाद में ही खाना। और आरोही को आज भूख भी लगी थी, क्योंकि आज मैंने चाय भी नहीं बना पाई थी। वैसे जब भी भूख लगती है तो चाय बना लेते हैं शाम के टाइम में, तो थोड़ा सा आरोही को कुछ खाने के लिए दे देते हैं, बिस्किट विस्किट, तो आरोही खा लेती हैं। और वैसे है ना कि खाना तो आरोही खा चुकी थी, लेकिन खाना जब पसंद का आरोही का नहीं बनता है तो आरोही उससे आरोही का पेट नहीं भरता है। तो इसी वजह से आरोही को आज बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। और चाय भी इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ही कम बनती है, क्योंकि दूध नहीं है, तो दूध की वजह से चाय बहुत कम बनती है। कभी कभी पैकेट वाला दूध ले लेते हैं तो वही डालकर चाय में बना लेते हैं, चाय बन जाती है। और वैसे बहुत ही कम चाय बनती है,
काली वाली चाय ही बनती है। और इधर सेमी थोड़ी सी रह गई हैं, इनको भी भून लेते हैं और उसके बाद में हम बनाएंगे खाना। तो आज हम खाने में बनाएंगे आलू की सब्जी, आलू प्याज की। तो वैसे कोई सब्जी नहीं है और जल्दी से खाना भी बनाने लगे थे, हम लोग लग गए थे सेमी बनाने में, तो इसी वजह से सब्जी भी नहीं आ पाई थी। तो मैंने कहा चलो आलू प्याज की सब्जी ही बना लेते हैं और रोटियां सेकेंगे। तो जल्दी से तुरंत से ही खाना भी बनाने लगे थे। तो तब तक हमारी जो ननद जी हैं उन्होंने आलू छील लिए थे, प्याज कट कर लिया था और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया था। तब तक हम सेमी बनाते रह गए थे। तब तक जो भी तैयारी करनी थी वो सारी तैयारी हमारी ननद जी ने कर ली थी। तो इतनी सारी ननद जी हमारी जो है ना कि इतनी सारे जो काम है वो करवा देती हैं, हेल्प करा देती हैं। और इन दिनों में तो हमारे यहाँ भी बीमारी तो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हमारे जो पापा जी हैं, ससुर जी, उनके जो है ना कि आई फ्लू हो गई है। तो वो घर पर इन दिनों में नहीं आते हैं, पीछे वाले घर में ही रहते हैं। और आरोही और आरब भी उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो होती ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छुआछूत से भी हो जाती है, एक दूसरे से देखने से भी हो जाती है। और अब मेरे गांव में भी आ गई है। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट भी किया था, एक दीदी जी ने हमारी कमेंट किया था कि आपके यहाँ ये आई फ्लू बीमारी नहीं चलती है। तो जी दीदी जी, हमारे यहाँ भी चलती है और बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में फैल चुकी है और हमारे जो ससुर जी हैं उनके हो चुकी है। और जब एक लोगों के हो जाती है फिर घर में सभी लोगों के होने लगती है। तो एक से ही शुरुआत होती है। तो पहले अभी हमारे यहाँ ससुर जी के हुई है। तो आरोही भी नहीं जाती है वहाँ पर, और जो है ना कि पापा भी इन लोगों से दूर ही रहते हैं इन दिनों में। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। लमसम टाइम हो गया है, 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे। यहाँ पर आरोही के पापा जो है ना कि थोड़ा बहुत उनका काम रहता है वही करने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो मैंने भी कहा कि चलो हम भी थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं, जो ब्लाउज में काज बटन करने हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दीदी के 2 ब्लाउज हैं उनमें मैंने कहा कि चलो काज बटन कर लेते हैं। तो इतने टाइम ही हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो भी चौका बर्तन झाड़ू पोंछे के काम वो सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं काज बटन। तो शाम के टाइम में ही ये सारे काम हम कर पाते हैं। तो ब्लाउज तो मैंने दिन में ही सिल लिए थे टाइम निकाल कर, क्योंकि सादा ब्लाउज सिलना था तो थोड़ा सा ही टाइम लगा था, तो जल्दी से सिल गए थे। और जो हमारा ब्लाउज है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा था, वो भी मैंने 1 दिन 2 दिन पहले ही सिला था, तो वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर काज बटन कर लेते हैं, लेकिन सब में नहीं हो पाए थे, थोड़े से ही हो पाए थे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।